बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, सुपर डिलीशियस आलू के क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है तो आपने इसे एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है। बेहद ही मज़े की बनती है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार, क्रिस्पी, सुपर डिलीशियस आलू के स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ वाले आलू ले लिए हैं और आलूओं की यहाँ पर जो छिलके हैं ना मैंने रिमूव कर लिए हैं। ये देखें, छोटे बड़े साइज़ वाले आप अपनी मर्ज़ी से आलू कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो आलू ले सकते हैं। तो छिलके रिमूव करने के बाद आलूओं को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने करनी है आलूओं की कटिंग। तो सबसे पहले हम साइडों से आलूओं को कट कर देंगे। इस तरह से चारों साइडों से हमने कट कर देना है। चलें जी, इस तरह से कट करने के बाद अब हमने इसके मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करना है इसको, इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने स्लाइसेस में इसको कट कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से सेंटर से इसको कट लगाना है और इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसकी कटिंग कर लेनी, इस तरह से। तो ये देखें व्यूअर, बिल्कुल इस तरह से आपने भी कट करना है। ये देखें, तो जल्दी से मैं इसी तरह से सारे आलूओं की कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें, सारे आलूओं की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। आलूओं की कटिंग हो चुकी है तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और आलूओं को हम बॉईल करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें जी, आलूओं को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। चलें जी, पानी मैंने ऐड कर दिया है और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और पानी को हम एक बॉईल दिला लेंगे। तो जल्दी से मैं पानी को एक बॉईल दिला लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर पानी को एक बॉईल आ चुका है। इस टाइम पर हम इसके अंदर अपने आलू कटे हुए ऐड कर देंगे। चलें जी, और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको 7 से 8 मिनट तक बॉईल कर लेना है, ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करना। तो जल्दी से मैं 7 से 8 मिनट तक बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आलूओं को बॉईल करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं जितना हमने आलूओं को बॉईल करना था। तो इस टाइम पर हम आलूओं को बाहर निकाल लेंगे और आलू जो हमारी है ना, इसको हम ठंडे पानी के अंदर ऐड करके रख देंगे। तो जल्दी से मैं इसे पानी के अंदर ऐड करके रख दूं, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने आलूओं को ठंडे पानी के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे फ़ौरन से निकाल लेंगे और इसे हम स्टीनर के अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। सारे आलू मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं स्टीनर के अंदर। इसका पानी भी निकल जाएगा और साथ ही ये ठंडे भी हो जाएंगे। तो जल्दी से मैं आलूओं को अच्छी तरह से ठंडा कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो चलेंगे, यहाँ पर जो आलू है हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। जब आलू ठंडे हो जाएंगे तब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, पहले आपने ऐड नहीं करना। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपने ना इस टाइम पर इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना है, ना ही मैदा ऐड करना है, ना ही कोई और चीज़ ऐड करनी है। स्पाइसेस हम ना इसको फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। इतना मिक्स आपने इसे लाजमी करना है कि जो सारा कॉर्नफ्लोर है ना, सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर को कोट कर लिया है आलूओं के ऊपर। कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर और फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही रहेगा और इसके अंदर हम अपने आलू के पीसेस ऐड कर देंगे। एक टाइम में जितने इसके अंदर ऐड होंगे उतने हमने ऐड करने हैं। चलें जी, जितने इसके अंदर ऐड हो गए हैं उतने मैंने ऐड कर दिए हैं और 1 मिनट तक तो हमने इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है।
1 या 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, इसे उल्टे पुलटेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद अब हम इसे उल्टे पुलटेंगे और उल्टे पुलटते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमने इसे 4 डन नहीं करना, हाफ डन करना है। पहले हम इसे हाफ डन करेंगे, एंड पे हम इसे 4 डन करेंगे। तो जल्दी से मैं 6 से 7 मिनट तक इसे उल्टे पलटते हुए फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर उल्टे पुलटते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैंने स्नैक्स को फ्राई कर लिया है। स्नैक्स हमारे हाफ डन हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से जितने भी स्नैक्स हमारे रह गए हैं ना, उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। फिर हम इन्हें इकट्ठा एंड पर 4 डन करेंगे। तो जल्दी से मैं जितने भी स्नैक्स रह गए हैं उनको भी फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे स्नैक्स को हाफ डन कर लिया है। अब हम अपने स्नैक्स को तकरीबन 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसे 4 डन करेंगे। तो जल्दी से मैं इसे ठंडा कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर स्नैक्स को मैंने 15 मिनट तक अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। स्नैक्स हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो चलते हैं हम फ्राई की तरफ और इनको 4 डन कर लेते हैं। तो चलेंगे, स्नैक्स को 4 डन करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को फिर से गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम अपने स्नैक्स ऐड कर देंगे। चलें जी, और तकरीबन हमने इनको अब 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा चेंज हो जाए, साथ ही ये मज़ीद और क्रिस्पी हो जाए। तो जल्दी से मैं 3 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर स्नैक्स को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें कितने क्रिस्पी से स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। सारे स्नैक्स हमारे फ्राई हो गए हैं, 4 डन हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं इसको साइड और इसका जो अगला स्टेप है वो शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, अब हम इसको लगाएंगे मसाला। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। साथ ही ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून और अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से चाट मसाला कोट हो गया है। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से जो हमारे स्नैक्स हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। तो आपने भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, खाने में बेहद ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू के क्रिस्पी स्नैक्स की। आलू के क्रिस्पी स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।